आज मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि चाइना की है। कई बच्चों के हाथों में ड्रिप लगाई गई है और आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये तस्वीर कोई अस्पताल की है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तस्वीर कोई अस्पताल की नहीं बल्कि एक क्लासरूम की है, जिसमें बच्चे के हाथों में, कई बच्चों के हाथों में ड्रिप लगाई गई। ऐसा क्योंकि बच्चे देर रात तक पढ़ाई कर सके, उन्हें नींद ना आ सके। चाइना में ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण बच्चे लोगों को ऐसा स्टेप लेना पड़ता था। प्रेजेंट टाइम में चाइना बिल्कुल बदल चुकी है। कोई प्रेशर नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं। चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन चुकी है, पर आज भी भारत वही पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। वही प्रेशर, वही कंपटीशन, वही भेड़ बकरी की राह में चलना। एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल कोटा में 26 लोगों ने सुसाइड कमिट किया था, क्योंकि उनसे एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया था। सवाल ये आता है कि चाइना ने खुद को तो बदल लिया, पर हम इंडिया को कैसे बदल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम देखेंगे कि इंडिया और चाइना के इस एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या है। अगर हम 1980 के एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो केवल जो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिया से कई गुना कम थी, यानी चाइना जो थी वो इंडिया से बहुत गरीब देश थी। 46 साल के अंदर यानी 2026 तक, अब तक चाइना ने खुद को बहुत ज़्यादा बदल लिया। हर एक चीज़ में हर एक देश को पीछे छोड़ चुकी। एजुकेशन नहीं बल्कि हर एक चीज़ में हर एक देश को पीछे छोड़ चुकी। चाइना एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड की नंबर 1 बन चुकी। आपको उसके बारे, चाइना के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीछे छोड़ने का कारण है उनका बेटर एजुकेशन सिस्टम। सवाल ये आता है कि इंडिया और चाइना के इस एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या है। फ्रेंड्स को हम कुल 3 स्टेप में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है बुनियाद और छत। अगर हम घर की बुनियाद मजबूत करते तो ही मेरा घर मजबूत खड़ा हो पाएगा, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 स्टेप में बटा हुआ है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो लोअर क्लासेस होती है, यानी फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लासेस, और जो टर्सरी एजुकेशन यानी हाई क्लासेस जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, IIT होगी, एम्स की, ये सब क्लासेस होती है। और इंडिया यह करती है केवल अपने टर्सरी एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करती है। और इंडिया में टर्सरी एजुकेशन सिस्टम बिल्ड भी हुआ है। कई सारे एम्स कॉलेज बने हैं, कई सारे IIT कॉलेज बने हैं, कई बड़े बड़े कॉलेज बने हैं, यानी इंडिया में टर्सरी एजुकेशन ग्रो भी हुआ है। पर उन्होंने अपना फोकस है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से बिल्कुल ही हटा दिया है। अब आप ही सोचिए, जिस घर का बुनियाद ही नहीं मजबूत हो पाएगा वो घर कितना मजबूत खड़ा हो पाएगा। चाइना यही अपना चाइनीज दिमाग लगाती है और वो अपने सबसे पहले बेस पे ध्यान देती है, यानी सबसे पहले अपनी बुनियाद पे ध्यान देती है और अपनी बुनियाद को ऐसा मजबूत बनाती है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को ऐसा मजबूत बना रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने टर्सरी एजुकेशन पे फोकस किया है। यानी चाइना सबसे पहले अपने बुनियाद पे फोकस करती है, उसके बाद अपने छत पे फोकस करती है। इस तरह उनका घर मजबूत खड़ा हो पाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि चाइना कितनी पावरफुल कंट्री है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप एज्यूम कीजिए कि आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो आपका दोस्त है वो कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। जो IIT क्लियर करने का किनका ज़्यादा परसेंटाइल होगा, आप ही एज्यूम कीजिए। ऑब्वियसली आपका, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। भारत की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इतनी पावरफुल है कि गलती से उन क्लासेस में टीचर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मिलती तो नहीं है, तो उन टीचरों को खुद से क्लासेस करने की ज़रूरत है। और चाइना यही अपना दिमाग लगाती है। उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यानी फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लासेस हर एक स्टूडेंट के लिए, चाइना के हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दिया और फ्री क्लासेस कर दिया। यानी हर हमारे भारत देश में केवल टॉपर पे फोकस किया जा रहा है, स्किल तो कोई देख ही नहीं रहा है। फ्री क्लासेस तो, फ्री एजुकेशन तो छोड़ो, जो गवर्नमेंट स्कूल में उन क्लासेस में सही से टीचर तो मिल ही नहीं पा रहे। लास्ट स्टेप आता है ख्वाहिश और व्यवस्था, कि बच्चे की ख्वाहिश और व्यवस्था। एज ए कम्पेयर टू चाइना में हर एक स्टूडेंट के लिए सेम ख्वाहिश है, और वही भारत में हमारा बिल्कुल अपोजिट है। यानी हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत तरह की चॉइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्डेड है यहाँ, जैसे स्टेट बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया। जिनके पेरेंट्स के पास पैसा है वो CBSE और ICSE बोर्ड में पढ़ाते हैं, और जिनके पेरेंट्स के पास, जो बच्चे के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है
वो बच्चे मेनली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, यानी जो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में यानी स्टेट बोर्ड में, भारत के 80% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं यानी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल की टीचर की हालत और गवर्नमेंट स्कूल की हालत कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितनी ज़्यादा क्वालिटी है। स्टेट बोर्ड के उन बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इस तरह समझिए, आप एज्यूम कीजिए कि कहीं आप IIT का एग्जाम दिए, IIT एंट्रेंस का एग्जाम दिए, अगर आपसे IIT नहीं क्लियर हो पाए, वो IIT एग्जाम यानी आपसे नहीं क्लियर हो पाए, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्योंकि जो अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ के जब आपसे IIT नहीं क्लियर हो सकता है, तो वो बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना हाई रहेगा कि जब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के वो बच्चा उनका जब IIT नहीं क्लियर हो सकता तो हमारा IIT का कितना क्लियर हो जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है और 80 से 85% ऑफ दी स्टूडेंट यही कंपटीशन में चले जाते हैं, यानी वही भेड़ बकरियाँ की राह में चले जाते हैं और वही कंपटीशन बढ़ जाता है। और आज वही कंपटीशन के कारण आज आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब हम आते हैं क्लासरूम पे। अगर हम चाइना की क्लासरूम की बात करें तो चाइना के हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड, वेल क्वालिफाइड टीचर और स्किल इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट होते हैं। और हमारे वही भारत देश में जो हमारे क्लासरूम की बात करें तो सही से क्लासरूम की जो वाइट वॉशिंग, सही से प्लास्टर में सही से तो वो तो होता ही नहीं, तो उन बच्चों की जो वेल क्वालिफाइड टीचर और डिजिटल बोर्ड की बात ही मत करिए। भारत की जो सरकार है वो अधिकतर पैसे इन जैसों MLA के बैठने वाले स्थानों में लगा रहे हैं। 216 220 करोड़ इस सब जगह में लगे, तो उन स्कूलों कहाँ से बन पाएंगे? अभी उन स्कूलों को बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले MLA का भविष्य जरूरी है ना, क्योंकि बच्चे का भविष्य बाद में बनेगा, सबसे पहले MLA। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम मिनिस्टर को चेंज करते रहते हैं और भारत का सिस्टम ही नहीं चेंज हो पा। इसलिए हम बोलते हैं ना, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम इतनी ज़्यादा करप्ट है ना, इतनी ज़्यादा करप्ट है ना कि मत पूछो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।